कि वो आत्मरक्षा के लिए जो उनकी संभावित कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई उसको लेके करें। यदि पुलिस अपना लॉफुल काम करने के लिए गई है और वहाँ पे जो हमारी छापेमारी टीम है या जो भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर में किसी प्रकार का अग्रेशन अपराधियों द्वारा किया जाता है तो उसका समुचित जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र हैं जो कानून के तहत है। कोई भी जो अपराधी हैं, यदि किसी को ये लगता है कि पुलिस के वर्चस्व को तोड़कर और किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको एक कड़ा संदेश दिया जाए कि पुलिस जो कानून संगत जो कार्रवाई है, चाहे वो आत्मरक्षा किसी प्रकार की कार्रवाई है, वो निश्चित रूप से करेंगे। पटना में अपराधी नहीं पुलिस का चलेगा दबदबा, गोली का जवाब मिलेगा गोली से। नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। पटना के नए आईजी जितेंद्र राणा ने पदभार ग्रहण करते ही साफ साफ अपराधियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर गोली चलाई जाएगी तो फिर गोली से ही जवाब दिया जाएगा। इसके अलावे पटना में पुलिस अपना दबदबा और वर्चस्व कायम करेगी। देखिए आईजी जितेंद्र राणा क्या कुछ कह रहे हैं। विधि व्यवस्था संधारण है और अपराध नियंत्रण है, वही जो है पुलिस की हमेशा प्राथमिकता है। इस संबंध में आज जो भी हमारे पटना पुलिस जिला के जो भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधीक्षकगण हैं, उनके साथ में बैठक हुई है और जो विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो मामले हैं जिसमें कि क्राइम प्रिवेंशन भी है, उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि जो भी हमारे कर्मी फील्ड में तैनात हैं वो सभी वहाँ पर उनकी तैनाती है उसको थोड़ा एंटिसिपेट करके करा जाए और जो लोग लगाए गए हैं वो इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम करें, इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग हो और विजिबिलिटी बढ़े पुलिस की। इसके संबंध में आज काफ़ी सारे हमारी चर्चा हुई है और काफ़ी सारे निर्देश संबंध में दिए गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी जो बड़ी प्राथमिकता है वो है जो केसेस के अनुसंधान के संबंध में, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो अपराध जो दर्ज करने का जो मामला है उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए और जो भी परिवादी जो हैं थाना पहुंचते हैं उनके जो भी प्रतिवाद हैं उनको वहां पे तुरंत दर्ज किया जाए और उसके ऊपर में तुरंत इन्वेस्टिगेशन जो है अनुसंधान वो हमारे कर्मी शुरू करें। और इन्वेस्टिगेशन में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन एकदम इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो और जो सही साक्ष्य संकलन करके उसके अनुसार जो आगे उसको चार्जशीट इत्यादि किया जाए। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे जाके एसपीज जो हैं वो वहाँ पे अनुश्रवण करें और वहाँ पर जो रिव्यू करें उस जगह पे जाके केसेस का, और यदि कोई इस प्रकार के कर्मी पाए जाते हैं जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन जब अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर क्राइम प्रिवेंशन पे भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त में जो विशेष अपराध इकाई इत्यादि हैं उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है कि जो ऐसे गैंग्स इत्यादि जो एक्टिव हैं पटना जिला के अंदर में और जो सीमावर्ती इलाकों में हैं उन सबके साथ में नियत जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनके साथ ही बैठक की जाएगी। और नालंदा जिला क्योंकि पटना जोन में के अंतर्गत ही है, केंद्रीय क्षेत्र के अंदर, तो उनके साथ भी हमारी फ़ोन से हुई है, वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। तो जो भी इस तरीके के गिरोह हैं पटना जिला में या आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध में एक अभियान चला के उन सभी की जो गिरफ्तारी इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। वांछित अपराधियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्पेशल ड्राइव चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। और देखिए भारतीय कानून के अंतर्गत पुलिस को ये समुचित अधिकार है कि वो आत्मरक्षा के लिए जो उनकी संभावित कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई उसको लेके करें। यदि पुलिस अपना लॉफुल काम करने के लिए गई है और वहाँ पे जो हमारी छापेमारी टीम है या जो भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर में किसी प्रकार का अग्रेशन अपराधियों द्वारा किया जाता है तो उसका समुचित जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र हैं जो कानून के तहत है। और ये मेरा निश्चित रूप से जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी क्षेत्र में हम लोग करेंगे, बैठक भी करेंगे, उनके साथ में उनका रिव्यू भी करेंगे कि पुलिस का जो दबदबा जो है और जो पुलिस का वर्चस्व है वो निश्चित रूप से क्षेत्र में स्थापित हो। कोई भी जो अपराधी हैं, यदि किसी को ये लगता है कि पुलिस के वर्चस्व को तोड़कर और किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको एक कड़ा संदेश दिया जाए कि पुलिस जो कानून संगत जो कार्रवाई है, चाहे वो आत्मरक्षा किसी प्रकार की कार्रवाई है, वो निश्चित रूप से करें। तो आपने देखा कि आईजी जितेंद्र राणा ने पदभार लेते ही साफ साफ अपराधियों को चेतावनी दे दी है।
सुधर जाइए, नहीं तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसके अलावा पटना और नालंदा के जो सक्रिय गिरोह हैं उनके खिलाफ भी पुलिस जो है स्पेशल अभियान चलाएगी और तमाम बातों को जितेंद्र राणा ने रखा है कि आखिर पटना पुलिस किस तरह से आगे काम करने जा रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।